एक और इनसाइडर सोर्स ने बताया है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में होने वाला है। और फिर एक और डिफरेंट इनसाइडर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि एक न्यू नॉर्मन ऑसबॉर्न और डॉक्टर ऑक्टोपस पॉसिबली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हो सकते हैं, और ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक बात पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन इस सब से पहले मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मूवीज़ मोड को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की। डेनियल आरपीके ने भी बताया है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में होगा, और हमने पहले भी अवेंजर्स डूम्सडे के सेट से लीक फोटोज़ देखी हैं जो मेकअप डिपार्टमेंट से लीक हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि वो इमेजेस रियल होंगी, क्या पता वो इमेजेस एआई जनरेटेड भी हो सकती हैं, मगर वो देखने में तो रियल लगती हैं। लेकिन फैंस के लिए गुड न्यूज़ ये है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन रिटर्न कर रहा है। मुझे लगता है कि मार्वल टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन का यूनिवर्स किसी पर्सपेक्टिव के लिए दिखाएगा, क्योंकि ये एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है। बस उम्मीद करते हैं कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की अवेंजर्स डूम्सडे में डेथ नहीं होगी, और ना ही एमजे और स्पाइडरमैन की डॉटर की डेथ होगी। हम उम्मीद करते हैं कि टीवीएस स्पाइडरमैन की फैमिली को इनकर्जन से पहले ही बचा कर लेकर चला जाएगा, और फिर टोबी मैगवायर को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अवेंजर्स के साथ टीम अप करता हुआ देखेंगे। और वो मोमेंट कैसा होगा जब डेडपूल और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। और इसी तरह और भी यूनिवर्स से अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर एक अवेंजर्स की मल्टीवर्सल टीम बनाई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि मार्वल का प्लान ऐसा ही हो। और वैसे भी सभी फैंस टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और एमजे की मैरिड लाइफ देखना चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की। एलेक्स पराज कॉस्मिक सर्कस.com अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि मार्वल के पास प्लान है एक न्यू नॉर्मन ऑसबॉर्न, ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस का। मुझे लगता है कि मार्वल के पास बहुत ह्यूज प्लान है सिनिस्टर सिक्स के लिए, जिसमें इन दोनों के अलावा स्कॉर्पियन, इलेक्ट्रो और भी बहुत से स्पाइडरमैन के विलन हो सकते हैं। लेकिन हमें अभी तक नहीं पता है कि मेन विलन कौन है और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड विलन कौन है। ज़रा आप लोग सोचो, क्या होगा अगर हम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाए कि इन सब के पीछे मेन विलन नॉर्मन ऑसबॉर्न है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टोनी पीटर पार्कर का मेंटोर था, लेकिन अब वो एमसीयू में नहीं है, तो अब ये राइट टाइम है नॉर्मन ऑसबॉर्न को इंट्रोड्यूस करवाने का। जहां वो पहले तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का मेंटोर होगा, फिर बाद में पीटर पार्कर को रियलाइज़ होगा कि ये एमसीयू का ग्रीन गॉब्लिन है, और ये टोबी मैगवायर के यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन की तरह बहुत बुरा है। फिर इन दोनों की बैटल होगी, और अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर हैरी ऑसबॉर्न को भी इंट्रोड्यूस करवाना होगा। लेकिन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में इन सब विलन्स के पीछे एक ही मास्टरमाइंड मेन विलन होगा, नॉर्मन ऑसबॉर्न। तो फिर इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर पार्कर का मेंटोर दिखाया जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज़ में कुछ ऐसी ही स्टोरी लाइन देखी है। लेकिन मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि हैरी ऑसबॉर्न को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और हैरी ऑसबॉर्न को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, और फिर वैनम को भी इंट्रोड्यूस करवा दें। फिर तो स्पाइडरमैन की हाइप नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। चले, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप वैनम के रोल में किस एक्टर को देखना चाहते हैं, या फिर आप टॉम हार्डी के वैनम को देखना चाहते हैं। इसी तरह से सिनिस्टर सिक्स जैसी
बड़ी मूवी बन सकती है जो सोनी वाले इतने सालों से बनाने का सिर्फ सपना ही देख रहे हैं। लेकिन एमसीयू में ये पॉसिबल है और मे बी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सिनिस्टर सिक्स को सेटअप कर दिया जाए और एमसीयू के आने वाले फेज 7 की मूवीज़ में से सिनिस्टर सिक्स भी एक मूवी हो सकती है। स्पाइडरमैन पहले भी दूसरे यूनिवर्स के नॉर्मन ऑसबॉर्न से मिल चुका है और जब वो एमसीयू के नॉर्मन ऑसबॉर्न से मिलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा और वो क्या सोचेगा नॉर्मन ऑसबॉर्न के बारे में। और मैं पर्सनली तौर पर एमसीयू के नॉर्मन ऑसबॉर्न और डॉक्टर ऑक्टोपस का प्योर इवल वर्जन देखना चाहता हूँ। मुझे तो एमसीयू के न्यू नॉर्मन ऑसबॉर्न और डॉक्टर ऑक्टोपस का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वैसे भी अभी तक एमसीयू के स्पाइडरमैन को सारी मूवीज़ में एक मेंटोर के साथ दिखाया गया है, तो अब मार्वल को टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को बिल्कुल अकेले को दिखाना चाहिए है, जो सिर्फ अपने दम पर विलन्स को हैंडल करे और एक टीम लीडर बने, क्योंकि हमने अभी तक टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का स्ट्रगल वैसा नहीं देखा है जैसा स्ट्रगल टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का दिखाया गया है। क्योंकि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को लेजेंड कैरेक्टर बनाने के लिए सिनिस्टर सिक्स जैसी मूवी ज़रूरी है। और जैसे कि टॉम हॉलैंड ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं कि स्पाइडरमैन के बाद एमसीयू में माइल्स मोरेलेस को एज ए न्यू स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और केविन फाइगी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड मूवी के बाद वो माइल्स मोरेलेस को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर हो सकता है कि माइल्स मोरेलेस और स्पाइडर ग्वेन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को रिप्लेस करेंगे। मैं पर्सनली ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।